Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about biography of Muhammad Ali Jinnah. मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक डायनामिक लीडर के नाम से जाने जाते हैं एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों के सामने मैंने कुछ उनकी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जहाँ से यू विल गेट आइडिया कि वो कितने बेहतरीन इंसान थे। ही सेड आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं सही फैसला नहीं करता बल्कि एक फ़ैसला लेता हूँ और उसको ठीक बनाता हूँ, ठीक है। देन ही सेड एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो और हमेशा बुरे हालात के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और ये जो क्यूटेशन है मोहम्मद अली जिन्ना की, दिस इज़ माई फेवरेट, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सोच किस कदर आला थी। ये तो वो बातें हैं जो उन्होंने ख़ुद लोगों को बताई, ठीक है, कि उनकी किस तरह की सोच है, किस तरह की थिंकिंग है। अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी वर्डिंग में बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद किया। जैसे कि यहाँ पर जिन्ना ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जो कि स्टैनले वॉलपर्ट की है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तारीख़ बदलते हैं। फ्यूवर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड। उनसे भी कम ऐसे होते हैं जो कि दुनिया का नक्शा बदलते हैं। हार्डली एनीवन कैन क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट। और बहुत कम, उससे भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एक नई स्टेट बनाते हैं, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए हैं, ठीक है। ये कौन कह रहा है? कोई मुसलमान उनके लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर्स उनके बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स होते हैं जो वाकई ही एक स्टेट को लीड करते हैं एक अच्छे वे में, रादर दैन दिस कि जिस तरह के आजकल हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कि इमरान खान जो उनसे हैं वो मतलब PMLN वालों को बातें कर रहे हैं, PMLN वाले इमरान खान को बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के लीडर्स नहीं होते हैं। ओके, अब हम आते हैं जी अपने मेन टॉपिक पर, मोहम्मद अली जिन्ना बायोग्राफ़ी। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम अर्ली लाइफ। इनकी अर्ली लाइफ से हम डिस्कस करते हैं। अर्ली लाइफ में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी इनकी बर्थ एंड एज वेल एज इनकी स्कूलिंग सारी की सारी डिस्कस कर लेती हूँ। ओके जी। ऑन December 25, 1876 मीठी बाई गेव बर्थ टू अ सन नेम्ड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। 25 दिसंबर 1876 को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। हिज फादर जिन्ना भाई पोंजा एनरोल्ड हिम अ स्कूल व्हेन ही वाज 6। जब वो 6 साल के हुए तो उनको एक स्कूल में डाल दिया गया, ठीक है। स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध मदरसातुल इस्लाम। इनको इस स्कूल में डाल दिया गया, ठीक है। थे जी जिन्ना ने बम्बई में प्राइमरी स्कूल जो है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन किया। अब देखो, ये जो सिंध मदरसातुल इस्लाम है, ये जो स्कूल था ये कहाँ पर था? ये था कराची में, ठीक है। फिर उसके बाद वो बम्बई क्यों चले गए? क्योंकि उनकी एक आंटी आई, ठीक है, और उनको ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ही कोई टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। उनको बड़ा प्यार था जिन्ना से। उनको ऐसा लगा कि भाई इनको मज़ीद अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, तो वो उनको अपने साथ बम्बई ले गई और वो वहाँ पर पढ़े फिर, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ बम्बई में रहे। उसके बाद वो कराची में दोबारा वापस आके उन्होंने दोबारा से सिंध मदरसातुल इस्लाम जो स्कूल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनका नाम स्ट्रक ऑफ हो चुका था क्योंकि वो 6 मंथ बाद उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, तो उनका नाम स्ट्रक ऑफ हो चुका था, ठीक है। तो ये सब देखते हुए उनके वालिद ने उनको एक नया स्कूल ज्वाइन करवा दिया, क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल इन कराची में, ठीक है। इन 1892 में सर फ्रेडरिक, ये बेसिकली कौन थे? जिन्ना के जो वालिद थे वो बहुत हाई लेवल पर एक बिज़नेस रन कर रहे थे, ठीक है। और बाहर सारी की सारी उनकी ट्रेड वो मतलब वो कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों की। तो उनका ताल्लुक़ था जी फ्रेडरिक के साथ, ठीक है, जो कि बिज़नेस एसोसिएट थे जिन्ना के फ़ादर के। उन्होंने जिन्ना की काबिलियत देखते हुए, ठीक है, जैसे कि मिलियंस में से किसी एक को चुनना होता है ना, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जिन्ना को चुना। उन्होंने ऑफ़र किया जिन्ना को कि भाई आप आएँ और हमारी जो फ़िल्म है उसको ज्वाइन करें। और ये एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो जिन्ना ने बहुत सोचा, उनको लगा कि हाँ एग्जैक्टली मुझे भी यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, लाइक मुझे मूव करना चाहिए लंदन, ठीक है, और फिर वहाँ पर अपना मज़ीद कैरियर जो उनसे बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद आगे जाने से पहले यहाँ पे
थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि जिन्ना के वालिद का क्या नाम था, उनकी वालदा का क्या नाम था, कितने बहन भाई थे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पूरा का पूरा फैमिली ट्री ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होना ज़रूरी है और कोशिश करें कि यहीं पे वीडियो को पॉज करें और इनको याद कर लें। अच्छा जी, तो पेरेंट्स जो उनसे थे, ठीक है, फादर का नाम जिनाह भाई पूंजा, ठीक है, और मिठी बाई जिनाह ये बेसिकली उनकी अम्मी थी। और सिबलिंग्स 7 बहन भाई थे, ये लोग 2 भाई थे और 4 बहनें थी, ठीक है। एक है थी अहमद अली जिनाह, ठीक है, दूसरा जगह बंडाली जिनाह, ठीक है, ये दोनों उनके भाई थे। देन मरियम बाई जिनाह, रहमत बाई जिनाह, शीरी बाई जिनाह, फातिमा जिनाह, ये चारों जन उनकी बहनें थी। तो टोटल 7 बहन भाई थे, ठीक है, देखो यहाँ पर 6 हैं और एक कायदे आज़म मिलाकर टोटल 7 सिबलिंग्स थी इनकी, इनको मिलाकर, ठीक है। अच्छा, अब पार्टनर्स की बात करें तो 2 इनकी शादियाँ हुई हैं मोहम्मद अली जिनाह की। पहली जो शादी थी वो एमी बाई जिनाह से हुई, ठीक है। दूसरी जो शादी थी वो रतन बाई से हुई, ठीक है, जो कि बाद में उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया और वो फिर उन्होंने शादी की जिनाह से, तो उनका नाम फिर इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद मरियम रख दिया गया। सिर्फ एक ही औलाद थी जिनाह की, ठीक है, और वो थी दीना जिनाह जो उनकी बेटी थी, ठीक। अच्छा, अब कमिंग बैक टू फर्स्ट वेडिंग ऑफ मोहम्मद अली जिनाह, ठीक है, पहली शादी कब हुई मोहम्मद अली जिनाह की। देखिए, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उनकी अर्ली लाइफ स्कूलिंग का, ठीक है, और किस तरह उनको फ्रेडरिक ने किस तरह उनको एक ऑफ़र दी बाहर आने की, मतलब कि लंदन जाने की। जब उनकी अम्मी ने ये देखा कि जिनाह जो उनसे हैं वो मतलब कि इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक शर्त पे मैं जाने दूंगी और वो शर्त ये है कि आपको शादी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मान गए अपनी अम्मी के कहने पर। तो फिर 14 साल की लड़की जिसका नाम इमा बाई था, उसके साथ उनकी शादी करवा दी गई, ठीक है। और जिनाह जो उनसे थे वो हार्डली उस वक़्त 16 ईयर्स के थे, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई। और जो सेरेमनी थी वो मतलब कि फ़ेब 1892, मतलब 1892 में उनकी शादी पहली हो गई थी, ठीक है। देन वो चले गए लंदन और सो आ जर्नी टू लंदन। अब ये देख लेते हैं, जिन्ना वॉज ट्रेंड एज अ बैरिस्टर एट लिंकोलिन इन लंदन इंग्लैंड 1893, ठीक है। वहाँ जाके उन्होंने फ़िल्म तो ज्वाइन की, बट उनको ऐसा लगा कि फ़िल्म छोड़ के अब मैं मज़ीद अपने कैरियर की तरफ ध्यान देता हूँ। वो लॉयर बने, ठीक है, बैरिस्टर। बैरिस्टर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ लॉयर, ठीक है। तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट से क्या किया जी, वो बैरिस्टर बने हैं लंदन में 1893 में, ठीक है। और जब उन्होंने लिंकॉलिन इन को ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद उनमें मज़ीद एक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उनको ऐसा लगा कि उनको पॉलिटिक्स में भी शमूलियत करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी दौरान उनको पता चलता है कि भाई उनकी मदर की डेथ हो गई है, ठीक है, प्लस उनको पता चलता है कि उनकी जो पहली वाइफ है उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी जो पहली वाइफ थी रतन बाई, ठीक है, वो भी 20 फ़ेब 1929 को, जब उनकी एज 29 ईयर्स की हुई, ठीक है, बॉम्बई में वो भी वफ़ात पा गई। तो ये सब देखते हुए वो वापस इंडिया आए, ठीक है। सेकेंड मैरिज कब हुई जी जिनाह की, एज अबाउट 40, तब जिनाह की उम्र तकरीबन कोई 40 साल थी। और ही टुक रतन बाई पेटिट एज हिज सेकेंड वाइफ, ठीक है, ऑन अप्रैल 1918, ठीक है। ही हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, ठीक है, मतलब पहले वो मुसलमान नहीं थी जब उनकी शादी जिनाह से होगी, उसके बाद फिर वो इस्लाम की तरफ आ गई, ठीक। नाउ जिनाह इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में किस तरह आए जिनाह। जब वो इंडिया आए हैं वापस, उन्होंने ही एनरोल्ड एट द बम्बई हाई कोर्ट एंड टुक एन इंटरेस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी थी लॉ की, ठीक है, तो उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में एनरोल करवाया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो किया और इंटरेस्ट लेना शुरू हुए। उनको ऐसा लगा कि भाई मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। जिनाह rose to prominence in the Indian National Congress in the first 2 decades of 20th century, ठीक है, मतलब जिनाह जो उनसे थे, ठीक है, पहले वो कांग्रेस का हिस्सा बन के रहे, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि इक्वली स्ट्रगल होनी चाहिए हिंदुओं के लिए और मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ही रियलाइज्ड कि भाई सिर्फ कांग्रेस के साथ रहना बहुत गलत है।
इन दीज अर्ली ईयर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर ही एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो स्टार्ट में जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उनको ऐसा लगता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही होनी चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम एज आ यूनाइट रहेंगे तो ब्रिटिश ऑटोमेटिकली यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, इन 1920 जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का फ़ायदा हो और एज सच वो जो मुसलमान हैं उनको साइड पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ कायदे आज़म को पसंद नहीं आई। देन इन 1940 जिन्ना हैड कम टू बिलीव दैट मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट शुड हैव देयर ओन स्टेट। 1940 में, अच्छा अगैन मैं 1920 में जा रही हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जोन से उसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और उसके वो लीडर रहे और उसको लीड करते रहे। 1940 में जिन्ना को ऐसा लगा कि भाई अब ऐसा वक्त आ चुका है कि मुसलमानों की एक अलग से स्टेट होनी चाहिए, मुसलमान हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इन दैट ईयर द मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना पास द लाहौर रेजोल्यूशन, और उसी साल क्या हुआ 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जो उनसे वो पास की है। फाइनली सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया। एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिन्ना वर्क टू एस्टैब्लिश द न्यू नेशंस गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। और 1947 में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो पहले गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के बने वो कौन थे? वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और फाइनली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब गवर्नर जनरल वो बने हैं तो उन्होंने बहुत काम किया। फ़ौरन से ही उन्होंने न्यू गवर्नमेंट पर काम किया, न्यू पॉलिसीज़ पर काम किया, प्लस जो हिजरत करके लोग आ रहे थे पाकिस्तान उनके लिए उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, देन ही डाइड 11 दिसंबर 1948 एट द एज ऑफ 71। 71 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हो गई कराची में। ठीक है, मतलब पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर शायद उनको ज़्यादा टाइम मिलता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी जल्दी बन जाता, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती। तो एज सच ऐसे हालात नहीं होने थे। तो फाइनली कायद आज़म जो थे वो 1948 में वफ़ात पा गए। लेकिन स्टैनली वॉलबर्ट कहते हैं जिन्ना रिमेन्स पाकिस्तान ग्रेटेस्ट लीडर। जिन्ना चले तो गए लेकिन हमेशा वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट लीडर रहेंगे और इसमें कोई भी शक नहीं है, उन जैसा कोई भी अभी तक नहीं आया। So this is all about Muhammad Ali Jinnah biography. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।